Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the metallic bob of a simple pendulum has the relative density rho. The time period of this pendulum is t. If the metallic bob is immersed in water, then the new time period is given by. तो अगर सपोज कीजिए हम टाइम पीरियड की बात करें जब हमने इसको एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखने पर टाइम पीरियड हमें दे रखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। राइट। अब जब हम इसको इमर्स कर देंगे किसी और लिक्विड में, जैसे हमने इसको लिया और वाटर में इमर्स कर दिया, तो वाटर में इमर्स करने पर क्या होगा। सपोज कीजिए हम पेंडुलम को लाते हैं यहां तक, तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो होंगे डाउनवर्ड फोर्स एम जी और अपथ्रस्ट यू, यानी यू की वैल्यू होगी एम डैश जी के बराबर। ऑलराइट। तो इसका मतलब इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड होगा वो कैसे होगा, यानी एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में दैट इज एम जी साइन एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा एम जी साइन थीटा, और ये कंट्रीब्यूट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स। इसी तरीके से अब थ्रस्ट के कंपोनेंट होंगे एम डैश जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एम डैश जी साइन थीटा। ठीक है जी। तो इसका मतलब इस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम डैश जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू, अब यहां हो जाएगा एम माइनस एम डैश इंटू जी, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स है तो यहां माइनस साइन लगाएंगे टू शो दैट इट इज रिस्टोरिंग फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा एम माइनस एम डैश इंटू जी इंटू थीटा इज एक्स अपॉन एल, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब ये एक्स हो जाएगा अपॉन लेंथ इज द रेडियस। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 - एम डैश अपॉन एम इंटू जी इंटू एक्स अपॉन एल। ऑलराइट। तो ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब हमें मालूम है कि एम डैश की वैल्यू होगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और m की वैल्यू है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी ये इसको रो डैश मान लेते हैं। तो m अपॉन एम डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी रो डैश अपॉन सिग्मा, इसी को हम बोलेंगे रो, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है हमें, और रिलेटिव डेंसिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो m डैश अपॉन m की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रो। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन रो इंटू जी इंटू एक्स अपॉन एल। तो हमारे पास a की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, या इसको हम बोल सकते हैं रो -1 अपॉन रो इंटू जी अपॉन एल, और ये क्या होगा 2 पाई/टी, नया टाइम पीरियड तो टी डैश। इसका मतलब टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इंटू रूट अंडर रो अपॉन रो -1, which is equal to t into root under rho upon rho -1, which is option 4. I hope you understood the solution. Thank you.